चलिए। फिर आप सभी को स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। तो आज हम बोले थे कि आप लोग आज आए और आज हम कुछ विशेष बात पर चर्चा करेंगे, है ना। तो वो विशेष बात क्या है? तो हमारा विशेष बात है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसके ऊपर हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीना चाहते हैं, इसका आनंद उठाना चाहते हैं, तो डेली बेसिस पर आप लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आज हम आप लोगों से दो तीन बात पर चर्चा करेंगे। तो हमने टॉपिक में लिखा था जीवन का दुख, है ना। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, दर्द, परेशानी हर एक के जीवन में है। चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, या अन्य किसी भी पड़ाव में, है ना। तो क्या पता है आप लोगों को कि जीवन में मूल दुख का कारण क्या है? आज हम स्पष्ट बात करेंगे, ज्यादा वैदांतिक बात हम नहीं करेंगे। हालांकि वेदांत भी बात होगी, कुछ बातें ऊपरी भी चर्चा की जाएंगी, लेकिन आज रियल लाइफ की बात हम आपको बता रहे हैं, है ना। तो जीवन का जो पहले दुख का जो मूल वजह है वो है त्रिताप, जिसके बारे में कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नाई काहू व्यापा। अर्थात दैहिक ताप यानी दैहिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दैविक तापा अर्थात दैविक कष्ट, और भौतिक तापा अर्थात भौतिक कष्ट। यानी कि यहां पर ताप को अग्नि के रूप में माना गया है और अग्नि यहां पर कष्ट है। तो ये त्रिताप है, तीन प्रकार की अग्नियां हैं, तीन प्रकार के ताप हैं, तीन प्रकार के मूल कष्ट हैं। दैविक और दैहिक, दैविक पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, दैहिक पर नियंत्रण है, और भौतिक पर कुछ हद तक नियंत्रण है। लेकिन जो ये पारिवारिक समस्या आती है, रियल लाइफ में जो परेशानियां आती है, ये कहीं ना कहीं भौतिक ताप से जुड़ा हुआ है। और मूल रूप से हमें जीना कैसे चाहिए? आप लोगों ने एक स्लोगन पढ़ा होगा, अंत अस्ति प्रारंभ। अंत अस्ति प्रारंभ यानी कि अंत ही आरंभ है। इसके बारे में कुछ लोगों ने, कुछ महानुभावों ने लिखा है कि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही आरंभ है। किसी ने कहा लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है। क्या यह सत्य बात है? आप एग्री करते हैं इस बात से? अगर आप अपना ऑडियो अनम्यूट करेंगे और अगर बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये कोई क्लासेस नहीं है, ये हम आप लोगों से बातें करने के लिए आए हैं। तो कृपया अपना अटेंशन दीजिए प्लीज, ठीक है। तो बताएं, कोई भी बताएंगे? अगर नहीं बोल सकते तो चैट बॉक्स में भी लिखिए, कोई बात नहीं है, हम चैट बॉक्स देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बोलते हैं, लगा ही पीड़ा है। तो क्या सत्य है इसको समझिए। लगाव पीड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि लगाव, किसी से जुड़ाव, किसी से जुड़ना, या किसी से प्रेम करना, या किसी से लगाव रखना, यह पीड़ा नहीं है। पीड़ा कब होता है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और जब हम उससे अपेक्षा करते हैं, जब उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमें प्रेम करे, तब जाकर के वो पीड़ा बन जाता है। समझ रहे मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच की हम बात करते हैं। अब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। हर एक माँ बाप अपने बच्चों से, अपने संतान से अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स सोच ले, एक्सपेक्ट करे कि मेरा संतान, जिस प्रकार हम अपनी संतान की सेवा कर रहे हैं,
या इसका ध्यान रख रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं, यही सेम चीज संतान भी हमसे करेगा, ये एक्सपेक्ट कर लें अगर वो, और कल दिन जाकर के बच्चे बिगड़ जाए तो वो पीड़ा का कारण बन जाता है। खास करके आज के दौर में रिलेशनशिप को लेकर के ये समस्या आती है। कई सारे केसेस देखे हैं ऐसे। इन केसेस में क्या होता है कि अपने पार्टनर से प्रेम करते ही करते हैं, है ना, अपने पार्टनर से हम प्रेम करते हैं, लेकिन पार्टनर से एक्सपेक्ट करना कि वो भी हमें प्रेम करे, यह पीड़ा का वजह बन जाता है। समझ गए इस बात को? दूसरे पड़ाव में हमने क्या कहा? करुणा ही क्रूरता है। तो क्या वाकई में करुणा क्रूरता है? किसी पर करुणा करना, किसी पर दया करना, किसी को कि अगर कोई कमजोर है तो उसको संबल प्रदान करना, उसको ताकत देना, उसको ऊपर उठाना, उसका सहयोग करना, क्या यह क्रूरता है? नहीं। क्रूरता कब होता है? जब हम किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी के ऊपर हम दया दिखा रहे हैं, तो वो दया को एहसान मान लेना कि हमने तुम पर एहसान किया है, इसके बदले तुम भी हम पर एहसान करो या तुम भी हम पर दया करो। यह लगाव, यह एक्सपेक्टेशन, यह क्रूरता बन जाता है दोस्तों। तो मूल बात यह नहीं है कि लगाव ही पीड़ा है और करुणा ही क्रूरता है। मूल बात यह है कि क्रूरता तब बनता है और पीड़ा तब होता है जब हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, किसी से उम्मीद लगा करके बैठते हैं। तो अगर जीवन में दुख को बाय बाय करना है, अगर जीवन में खुश यदि रहना है, तो एक्सपेक्टेशन करना छोड़ना होगा और केवल देना होगा, केवल देना होगा। प्रेम के विषय में एक शब्द कहा जाता है कि प्रेम एक अति प्रवाह है, इसे बह जाने दिया जाए। ना इसको आप रोक सकते हैं, ना आप उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वो केवल बहने की चीज है, उसको बहने दीजिए। अगर आप किसी से करते हैं प्रेम, चाहे अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से, अपने पेरेंट्स से, केवल कीजिए, एक्सपेक्ट मत कीजिए। जिस दिन आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, उस दिन आपके जीवन की दुख की जो लेवल है वो कम हो जाएगी और आप खुश रहने लगेंगे, है ना? क्योंकि ये बातें कई दिनों से मेरे माइंड में चल रही थी, हमने सोचा कि शायद ये बातें लेकर के आई जाए, और चूंकि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यूट्यूब पर डालेंगे इन सारी बातों को। तो एक्सपेक्टेशन छोड़ना होगा, है ना? दूसरे पड़ाव में हम एक बात और शेयर करना चाहेंगे कि कष्ट का एक वजह और है। कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन में इतना दुख दर्द तकलीफ क्यों, जबकि हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हम बुरा नहीं करते, हम बुरा नहीं सोचते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? और जो लोग बुरा कर रहा है उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है ना? थोड़ा सा हम लोग जलनशील हैं, हम जलते ज्यादा हैं, दूसरों के सुख से हमें तकलीफ होती है। ऐसा बात नहीं है। समझिएगा मेरी बात को गहराई से, इस बात में बहुत गहराई है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए एक बात आपको समझना होगा कि हमारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये होने का वजह हम खुद हैं। क्यों? तो लॉ ऑफ कर्मा। बेशक आप आज में जी रहे हैं, जब से आप जन्म लिए, जन्म से लेकर के आज अभी तक, इस क्षण तक, बेशक अपने इस जीवन को आपने पूरा देखा। अगर आप अपने लाइफ को रिव्यू करो तो आप अपने लाइफ के अच्छे एस्पेक्ट, बुरे एस्पेक्ट को आप देख सकते हो कि आपने कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए। दूसरे मार्ग में, दूसरे पड़ों में आपने अपने पिछले जीवन को नहीं देखा कि आपने पिछले जन्म में क्या किया है, कितनों को सुख दिया है, कितनों को दुख दिया है, कितनों को छला है, कितनों को पीड़ा दिया है, ये आपको पता नहीं है। तो जो चीजें आपके साथ हो रही हैं उसकी वजह कहीं ना कहीं आप हैं। तो उन वजह के लिए, उन समस्याओं के लिए किसी का दोषारोपण मत कीजिए।
परमात्मा का दोषारोपण मत कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर अभी इस क्षण में अगर आपको कष्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका कर्म कट रहा है, और इसे कट जाने दीजिए, इसे कटते जाने दीजिए। इसमें रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दें, और अपनी आस्था, अपना विश्वास डगमगाइए नहीं। अगर उसके प्रति विश्वास है, आस्था है, तो जोड़े रखना है। दूसरा, अच्छे जिंदगी जीने के लिए एक ये मूल मंत्र है कि हमें हमारे साथ हो रहे घटनाक्रम, हमारे साथ हो रहे दुख तकलीफ, इसके लिए किसी का दोषारोपण नहीं करना, अपितु इसको जीना है, इसको भुगतना है भुगतना नहीं, इसको जीना है, इसको स्वीकार करना है। दूसरों के प्रति एक्सपेक्टेशन ना कीजिए और स्वयं के प्रति एक्सेप्ट कीजिए। आपको स्वीकारना होगा अपने आप को, अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को, अपने सुख को, अपने दुख को स्वीकारना होगा। दो बातें हो गई। तीसरा बात, एक चीज और है जो अभी था माइंड में, यानी कि वो स्किप कर गया। खैर, हम उसके बारे में जरूर बोलेंगे कि पहले पड़ाव में आपने जाना कि तीन प्रकार की अग्नियां, तो वो है वो भौतिक ताप, दैहिक ताप और दैविक ताप। ये तीनों ताप तो वो शास्त्रोक्त हैं। लेकिन इन दोनों स्थितियों में एक्सपेक्टेशन ना करना दूसरों से, और स्वयं को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये बातें आपने समझ ली। दूसरा चीज है, सही जीवन जीने के लिए, उत्तम जीवन जीने के लिए, जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ से कम हो, इसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो इसके लिए जो आपके साथ हो रहा है, जिस भी परिस्थिति से आप जूझ रहे हैं या जी रहे हैं, वो जब हो तो उस क्षण क्या कीजिए? ठहरिए, अपने आप में रहिए, प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए। क्योंकि प्रेजेंट मूवमेंट में अगर आप रहना शुरू कर देंगे तो शायद आपका दर्द जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो दो बातें हो गई। तीसरा बात, एक चीज और है कि एक हमारे मन में यह चलता है कि जो हमारा जीवन है, आ, हम कोशिश करते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हमें हार मिल रही है, फिर भी हमें हार मिल रही है। हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे साथ वैसा होता है, हमको ही लोग दोष देते हैं। भगवान के वजूद को भी हम लोग नकार देते हैं। अपने भगवान पर जब आस्था डगमगाता है तो हम दूसरे भगवान की ओर तलाश में चले जाते हैं, किसी और को मानना शुरू कर देते हैं। ये चीजें जो है, ये मूल चीजें हैं। आपके जीवन का सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न यहीं पर होती है। अगर आप अपने आप से यकीन नहीं करेंगे, आप अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आप स्वयं को स्वीकार नहीं करेंगे, अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेंगे, और हम तलाश करेंगे, खोज रखेंगे कि हमें, चलो यहां नहीं मिल रहा है, हमें वहां जाना चाहिए, वहां नहीं मिल रहा तो वहां जाना चाहिए, तो फिर आप भागते रह जाओगे, भागते रह जाओगे, भागते रह जाओगे। अंत तो इसका है ही नहीं। क्योंकि आपको यात्रा तो स्वयं की करनी ही होगी, चाहे आप इस जन्म में कीजिए, चाहे आप अगले जन्म में कीजिए, चाहे आप कई जन्मों आपको और लेना शुरू हो जाए। दूसरा पॉइंट, एक बात और है, धन्यवाद, यानी कि फॉरगिवनेस और ग्रेटिट्यूड। हम कभी धन्यवाद नहीं करते।
कोई अगर हमारा हेल्प करता है तो हम उसको धन्यवाद दे देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी स्वयं को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। क्या हमने कभी अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दिया? नहीं दिया। अच्छा, एक बात और दिमाग में आया है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, ये सब नहीं होता, आडंबर है, ये है, वो है। एक मूल बात बताइए कि आप जिस कुल से हैं, या जो आपका गोत्र है, या जो आपका कुल है, उसके भी तो कोई ना कोई इष्ट है ना। आपका गोत्र तो आपके ऋषि के नाम पर ही आपका गोत्र है, अर्थात आप उस ऋषि के ही वंशज हो। आपके कुल के देवी देवता जरूर होंगे। क्या आपने कभी अपने कुल के देवी देवताओं पर ध्यान दिया? क्या आप अपने पूर्वजों पर कभी ध्यान दिया? क्या उन्हें कभी धन्यवाद किया? ना तो हम अपने पितरों को धन्यवाद देते हैं, ना हम अपने कुल देवी कुल देवता को धन्यवाद देते हैं, ना हम उनकी आराधना, ना उनकी आराधना या उनसे याचना करते हैं, और दौड़ते रहते हैं बाहर की ओर। ये मोडालिटी आ गई, इसे सीख लेंगे तो हमारा दुख दर्द खत्म हो जाएगा। वो मोडालिटी फॉरेन में सिखाया जाता है, वो सीख लेंगे तो हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला। दूसरा जो अखंड सत्य है, सनातन सत्य है, पूर्ण सत्य है, वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म का मतलब ये मत समझ लीजिएगा जो लाख रुपया में कोर्स बिक रहा है मैग्नेटिज्म का, वो मैग्नेटिज्म नहीं। ये वो मैग्नेटिज्म एनर्जी है जो अर्थ बार बार रिलीज कर रही है, और हम उस एनर्जी को गेन नहीं कर पा रहे। वजह, हमारे शरीर की एनर्जी डाउन जा रही है, एनर्जी सेल वोल्टेज डिक्रीज कर रही है, और कहीं ना कहीं दुख का एक वजह यह भी बन रहा है। दुख का वजह बन रहा है। तो मैग्नेटिज्म एनर्जी को भी विस्तारित करना होगा अपने शरीर में। चलिए, ये तो हो गया दुखों के ऊपर विवेचना की, किन किन कारणों से हमारे जीवन में दुख तकलीफ इत्यादि वगैरह आते हैं। अब हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहला बात तो हमें लोगों से उम्मीदें लगाने छोड़नी होगी, एक्सपेक्टेशन करना छोड़ना होगा। करुणा कीजिए, मगर करुणा का करुणा से उम्मीद मत रखिए कि वो भी हम पर करुणा करे। और अंत में क्या है? अंत ही आरंभ है, अंत अस्ति प्रारंभ, अर्थात अंत ही आरंभ है। इसका मतलब समझिएगा गौर से। यहां पर अंत और आरंभ का यह नहीं मतलब है कि आपकी मृत्यु और आपका जन्म। अंत या आरंभ यह है कि जो आज में हम हैं, या हमारे जीवन में, या हमारे जिंदगी में, ये हमारे जिंदगी के कई अन्य पहलुओं में अगर कुछ अंत हो रहा है, तो ये सूचक है एक नए प्रारंभ का। अंत को लेकर के भी नहीं बैठना है, और प्रारंभ के लिए भी ज्यादा सपना नहीं सजाना है। बस प्रारंभ करनी है। वो आपको देखना होगा कि आपके जीवन में क्या अंत हो रहा है और क्या आरंभ हो रहा है, या आपका जीवन कैसा चल रहा है। वहां पर उस समय आपको रहना पड़ेगा हमेशा प्रेजेंट मूवमेंट में, एट ए टाइम में। ना अभी आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं।
ये था अंत अस्थि आरंभ का, अंत अस्थि प्रारंभ का जो 3 शब्द हमने बोले, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है, और अंत ही आरंभ है। अब आते हैं मूल बात पर। एक सत्य बात तो यह है कि हम प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं रहते, आज के समय में नहीं रहते। या तो हम पास्ट में जीते हैं, या हम फ्यूचर का देखते हैं, सोचते हैं। पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का जो नियम है, आकर्षण का जो सिद्धांत है, यह काम क्यों नहीं करता हम लोगों के जीवन में? वजह यही है। या तो हम पास्ट में रह करके, पास्ट को सोच करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं, या फिर हम फ्यूचर को देख करके, या फ्यूचर में रह करके, फ्यूचर के बारे में सोच करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। इसीलिए काम नहीं करता। अगर वाकई में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट चाहिए, तो आपको आज के दिन में रहना होगा, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना होगा, एट ए टाइम में रहना होगा। अगर प्रेजेंट मूवमेंट में रह करके अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। दूसरा है हमारा थॉट, हमारा विचार। और हमारे विचार के साथ साथ जो मूल चीजें जुड़ी हुई हैं, वो है हमारा इमोशन, इमोशंस। याद रखिएगा, इमोशंस। हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में दुख का कहीं ना कहीं एक मूल वजह बनता है हमारा इमोशन। क्योंकि हम इमोशन को दबाए रखते हैं, दबाए रखते हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, और नए इमोशन को बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। जो इमोशन रिलीज हो जानी चाहिए थी, वो इमोशंस अंदर दबी पड़ी है, और नए इमोशंस बनाते चले जा रहे हैं। तो एक बात ख्याल रखिए कि जो पहले के जो इमोशंस आपके अंदर दबे पड़े हैं, उसको रिलीज करना होगा, और जो नए इमोशंस आप बना रहे हैं, उस इमोशंस को सकारात्मक आधार देनी पड़ेगी आपको। क्योंकि आपका इमोशंस जुड़ा है आपके शरीर की ऊर्जा से, आपके आभा मंडल से, ठीक है, आपके सेल वोल्टेज से, आपके शरीर के मैग्नेटिज्म से, आपके शरीर के मैग्नेटिक फोर्स से, आपके विचारों से, आपके ख्वाबों से, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है आपका इमोशंस। कहते हैं ना कि प्रत्येक आज आप कल का निर्माण करते हैं, प्रत्येक आज आप कल का निर्माण कर रहे हैं, और आप जो सोचते हो वही आप बनते हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि हम सोच सही रहे हैं कि कल हमें कैसा होना चाहिए, और हमारे अंदर इमोशंस दबा हुआ है, इमोशंस पड़ा हुआ है पिछले जिंदगी का, बीते दिनों का, या अब तक के दुख दर्द तकलीफ का। इससे मुक्त होना होगा। और यही लॉ है, यही यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यही सत्य है। जिस दिन इस सत्य को हम स्वीकार करेंगे, सच बताते हैं, उस दिन से हमारी जिंदगी में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी, हमारा जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा, और हम आनंद में रहने लगेंगे, प्रेजेंट में रहने लगेंगे, आज के दिन में रहने लगेंगे, अच्छा अनुभव करने लगेंगे, नए नए रिश्ते बनेंगे, नए नए नाते होंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे, प्रकृति का असीम प्रेम आप पर बरसेगी, परमात्मा का असीम कृपा आप पर बरसेगी। तो सत्य को स्वीकार कीजिए। सत्य को अस्वीकार करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, अपितु आपको एक नया मार्ग मिलेगा, एक नया रास्ता मिलेगा, जिससे आप अपनी जिंदगी को
बेहतर तरीके से जीने में आपका सहयोगी बनेगा। आप लोगों से उम्मीदें लगाते हैं कि कोई है या कोई आएगा या कोई हमको सपोर्ट करे, तब हमारे जीवन में खुशियां आएगी। नेवर, नथिंग। वजह खुद को बनाना होगा। आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, बैड इमोशंस को रिलीज कीजिए, प्रत्येक आज को जिए, एक्सपेक्टेशंस छोड़िए। एक्सपेक्टेशंस अगर रखना है ना, उम्मीदें अगर रखनी है ना, तो उस परम शक्ति से रखिए जिसके आप अंश हैं, ना कि किसी व्यक्ति से, ना ही किसी वस्तु से, ना ही किसी इमोशन से। अपने आप को परमात्मा के चरणों में सौंप करके तो देखिए, अगर आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। है ना, गीता के उपदेश में सुना होगा आप लोगों ने। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं जो हम जानते हैं फिर भी अनजान बनते हैं, और यही वो वजह है कि हम मैनिफेस्टेशन से नहीं कर सकते, अपने लाइफ को इंजॉयफुल नहीं बना सकते, अपने जीवन में आते हुए खुशियों को हम धक्के मार करके भगा देते हैं। यही वजह है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पर्याप्त है, क्योंकि समय अब हो चला है। दूसरा चीज की एक अनाउंसमेंट है कि आज से, मतलब कि आज चूंकि आज हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कुछ नहीं बोला, हालांकि यह उस सेशन का प्रथम पड़ाव था जो आपको समझना जरूरी था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हो ओपोनो ओपोनो, मैनिफेस्टेशन, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई हैं। जैसे विजन बोर्ड हो गया, डस्टबिन टेक्निक हो गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े जितनी सारी चीजें हैं, जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये जितने सारे रिचुअल हैं, वो सब हम लोग करेंगे। और ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये फ्री वेबिनार रहेगा। अभी लगातार चलेंगे डेली। टाइमिंग ऊपर नीचे जरूर होगा। अभी 9 बजे से कर रहे हैं, देखते हैं, अगर होगा तो इसको हम 8 बजे से करेंगे। तो समय अनुसार से, अगर आप लॉ प्रोटेक्शन वाले ग्रुप में हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर जाइए। दूसरी बात है कि रेगुलर अटेंड कीजिएगा, तभी चीजें समझ में आएगी। और हम लोग लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे, और प्रैक्टिस हम कराएंगे आपसे। ऐसा नहीं कि हमने कहा आप अपने आप में कर लिए, करेंगे कि नहीं करेंगे उसका नहीं पता, लेकिन हाँ, हम आपसे प्रैक्टिस करवा करके लेंगे रिटेन में। तो चलिए, ये ब्यूटीफुल जर्नी हम लोग आज से आरंभ कर रहे हैं। इस फरवरी माह में अभी कल नहीं परसों से गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। माघी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहा है। बसंत पंचमी का आगमन होने वाला है, बसंतोत्सव आने वाला है, गंधर्वकालीन समय आने वाला है। बहुत ही उत्तम समय है प्रकृति से जुड़ने का, परमात्मा से जुड़ने का, शक्तियों से जुड़ने का, अपने आप से जुड़ने का, स्वयं को खोजने का, अपने आप को पहचानने का। इसी के साथ आज के सेशन से हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं कल के वेबिनार में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।